दूसरा एक जो बढ़ता मतलब प्रॉब्लम है, वो है बच्चों में बढ़ता हुआ नशा। मतलब आजकल हम देख रहे हैं कि छठे सातवीं के क्लास में से ही बच्चा कुछ ना कुछ नशा, मतलब या तो तंबाकू हो या फिर बहुत बार व्हाइटनर नाम की आजकल चीज आई है, तो स्लम एरिया में बहुत ये दिखता है। लेकिन फिर भी मतलब टोबैको एक जो है वो बहुत बढ़ते जा रहा है। और फिर जब 10वीं 11वीं 10वीं तो नहीं 11वीं बारे में जब बच्चे जाते हैं, तो फिर वहाँ पे अल्कोहल इन चीजों को भी वो उनको एक्सपोजर मिल जाता है और वहां से नशा मतलब शुरू हो जाता है। तो बहुत बार जैसे हम एज ए साइकेट्रिस्ट की जितना देर ये चलता है तो उसको ट्रीट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो पेरेंट्स को सबसे पहले मतलब पेरेंट्स का ये होता है कि हमें तो इतने दिन मालूम ही नहीं था, हमें आज पता चला है या फिर कल पता चला तो आज हम आपके पास में लेके आए। हाँ, इस तरह से पेरेंट्स बोलते हैं। तो ये इनिशियल में स्टेज में पता चल जाए, इसलिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, मतलब ये वो कैसे समझे कि शायद हमारा बच्चा कुछ तो नशे में इन्वॉल्व है या फिर हो सकता है। इसमें ना एक बहुत जरूरी चीज ध्यान में रखना है कि बच्चों को ये समझ नहीं है कि सही गलत क्या है। वो उनको फिल्टर जो होता है, जैसे हम बड़ों को समझता है, एटलीस्ट मोस्ट लोगों को समझना तो चाहिए कि सही क्या होता है गलत क्या होता है, ये हम सीखते आते हैं। लेकिन वो उम्र में बच्चों को ये समझ नहीं है, तो उनके सामने वो जो कुछ भी हर रोज देखते हैं वही चीज उनको लगता है कि सब कर रहे हैं तो ये ठीक होना चाहिए। जब तक कि कोई उनको ये समझाए नहीं कि ये क्या चीज है, इसका दुष्परिणाम क्या है, वो उनके दिमाग में नहीं जाता है। तो आजकल अगर हम देखें तो आप हर दूसरे मूवी में उठा लो तो कोई तो ऐसा टल्ली लेके हुए गाना है, हमने शॉट्स मारे। कुछ अगर सेलिब्रेशन हुआ तो पार्टी है, पार्टी में हमेशा दारू होता है या सिगरेट होती है। भले ही वो छोटे अक्षरों में नीचे आ जाता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, प्लीज कीप इन माइंड, लेकिन दिखा तो देते हैं। और वो उम्र में सबको पता है ना, हम भी एक वो उम्र में ऐसे एक्टर एक्ट्रेस को देखते थे, सोचते अरे क्या मस्त है, हमें उनके जैसा बनना है। सेम चीज होता है आजू बाजू में। अभी आजकल बहुत कॉमन हो गया एज अ कल्चर भी कि कहीं अगर कोई फंक्शन रहा, हड़द है तो उधर पार्टी करना है, दारू पीना है, वो पार्ट एंड पार्सल हो गया है। पहले ऐसा होता था कि कोई अगर नशा कर रहा है मतलब वो बुरे हैं, वो इंसान से दूर रहो, लेकिन अभी वो बहुत हिस्सा बन चुका है हर चीज का। तो जब ये देखते हैं तो उनको लगता है ये नॉर्मल है। लेकिन अगर हम उनके साथ ये कॉन्वर्जेशन ना रखें कि ये कब प्रॉब्लम हो सकता है, इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, तो उनको समझता नहीं है। तो ये एक बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात को लेके। और फिर जो है, मीन कोई भी बच्चों को रिलेटेड चीज अगर सोचे देखे तो कम्युनिकेशन जो है, मतलब माता पिता और बच्चे के बीच में का जो संवाद है, जो रिलेशन है, ये जितना ओपन रहे उतना आसान है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, माता पिता आजकल वर्किंग होते हैं, बच्चा जैसे मैंने बोला सुबह घर से निकला तो डायरेक्ट रात को घर पे आता है, तो दिन भर चल क्या रहा है किसी को पता नहीं है एक दूसरे के साथ। सो इवन वो शाम को अगर आप एक खाना एक साथ खाए घर में अगर पॉसिबल हो तो, नहीं तो टाइमिंग अगर अलग हो तो एटलीस्ट एक हैबिट बना ले कि एक 10 मिनट सोने से पहले सब लोग बैठे, थोड़ा बातचीत करे, आज का दिन कैसा था क्या चला। तो एटलीस्ट आपको एक अंदाजा तो रहेगा कि बच्चे की लाइफ में चल क्या रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम दूसरों पे ये जिम्मेदारी छोड़ देते हैं, और फिर अचानक एक दिन तब हम उठ जाते हैं जब हमें नजर आता है कि बच्चे को कुछ मेजर प्रॉब्लम हो। तो बहुत बार नशा इतने हद तक जा चुका होता है, जैसे आपने बताया, कि फिर कुछ कर पाना बहुत मुश्किल होता है। 17-18 साल की उम्र में बच्चे ऐसा, मतलब यहाँ पे तो मैंने इतना देखा है कि लिवर प्रॉब्लम्स के साथ दारू के वजह से एडमिट हो रहे हैं बच्चे। सो ये जो कॉन्वर्जेशन है बच्चों के साथ, ये चीज बोलना, क्योंकि ये देखते हैं ना इतना कॉमनली, तो ये गलत है ये कौन बताएगा उनको। हम एज पेरेंट्स या टीचर्स, कहीं ना कहीं हमें ये जिम्मेदारी हम पे पड़ती है। सो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है अगर हम अर्ली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। और जैसे आपने कहा कि मतलब हम पेरेंट्स एज ए पेरेंट जब बताना चाहते हैं तो हम खुद वो नहीं कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चे मॉडलिंग करते हैं, मतलब हमें देखकर वो बड़ा होते हैं, हमें देखकर वो सीखते हैं। तो हम अगर नहीं करेंगे तो बच्चे को हम बोल भी सकते हैं और बच्चे को एक अच्छी सीख भी मिल सकती है। क्योंकि
बहुत बार मैंने देखा था कि हाँ, हम घर में मतलब कभी कभार थोड़ा सा लेते थे, उसके सामने लेते थे, हम कंट्रोल में रहते थे, इसका कंट्रोल में नहीं है। तो ये कंट्रोल के आउट ऑफ कंट्रोल कब जाएगा, कौन जाएगा, वो पता नहीं है। तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी कि ये जो कल्चर होते जा रहा है वो गलत है। एटलीस्ट हम बच्चे को बताना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं इससे, तो हम खुद से दूर रहे, ये जरूरी है।